हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, आपका हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स का पेपर हो चुका है खत्म और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेसिकली लास्ट 4 दिनों की स्ट्रेटजी के बारे में। अब आपका आगे का पेपर जो कि 11 तारीख को है, मैथमेटिक्स का पेपर। और बच्चों, मैथ्स के पेपर में आगे आने वाले 4 दिनों में हमें किन किन जगहों पर फोकस करना है और हम 80 आउट ऑफ 80 कैसे लेके आ सकते हैं इन आगे आने वाले 4 दिनों में, वो सारे के सारे बच्चे जो साल भर रगड़ के पढ़ाई कर चुके हैं उनको भी, और वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है उन बच्चों को भी मैं यहां पे बताने वाला हूं कि 80 आउट ऑफ 80 आप लास्ट के 4 दिनों में कैसे लेके आ सकते हो। और इसके अलावा मैं यहां पर आपको 5 स्टेप स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं आगे आने वाले टाइम पे कि आखिरकार आपको किन 5 जगहों पर आपको फोकस करना है आगे इन 4 दिनों में, 4 आने वाले दिनों में। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं बच्चों कि आपको अड्डा 24/7 पर मैं आपको क्या कराने वाला हूं जिससे आप 80 आउट ऑफ द 80 आप स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि आपका इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स का पेपर खत्म हो चुका है, अब मैथ है। हर कोई यही बोलता है, जितने भी बच्चे हैं, कि भैया अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है। लेकिन बच्चों, मैं यहां पर आप सभी लोगों को कहता हूं कि जब भी अगर ऐसे थॉट आए तो आपको यह बात माइंड में रखना चाहिए कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कागज पर नाव बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो बच्चों, अब यह मौका है जिस पर आपको कांटों में राह बनाना है। अब यह मौका है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने साल भर मेहनत करी है, उनको ये 4 दिन अच्छे से निकालने, और उन बच्चों के लिए जिन्होंने अगर अभी तक बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है, उनको अब ये 4 दिन की कांटों भरी राह पर चलना ही चलना है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आखिरकार मैथ्स का सिलेबस क्या है और मैथ्स का डिलीटेड सिलेबस क्या है। अभी बहुत सारी जनता ऐसी है जिसको मैथ्स के डिलीटेड सिलेबस के बारे में भी पता नहीं है, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस वजह से मैंने यहां पर देखो लिख रखा है, कुछ तो बता दो भैया क्या डिलीटेड सिलेबस है। और उसके लिए आपको यहां पर शशांक सर हाजिर हैं आपको यह बताने के लिए कि आखिरकार डिलीटेड सिलेबस क्या है। तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यार, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कंप्लीट एक्सरसाइज जो कि आगे आने वाले टाइम पे ग्राफिकल एक्सरसाइज है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्री ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा सिलेबस से कट आउट है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो टैंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ये पूरी की पूरी हो गई बुक 1 की बात। अब हम करते हैं यार बुक 2 की बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल एज द सम ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल, ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल एरिया बिटवीन द 2 कर्व, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व आपके सिलेबस में है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सब कुछ है। वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। 3D ज्योमेट्री में पूरा का पूरा प्लेन से रिलेटेड कोई सा भी सवाल है जो लाइन और प्लेन मिला के बनता है, वो भी सब कुछ रिलेटेड है। और इसके अलावा कोप्लेनर लाइन, मतलब जहां जहां पर वर्ड आता है प्लेन का, वो सब कुछ आपके सिलेबस से डिलीटेड है। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो बड़े बड़े आपके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, डायट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये सब कुछ आपका डिलीटेड है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसके अलावा बर्नौली ट्रायल, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें बच्चों आपके सिलेबस से डिलीटेड है। अब यहां पर आपको ये डिलीटेड सिलेबस आखिरकार बताने का मोटो क्या है, क्योंकि बच्चों पढ़ने से ज्यादा हमें यह भी पता होना चाहिए कि एंड टाइम पे हमें छोड़ना क्या क्या है। तो ये आधी जनता को ये चीजें पता नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बच्चों, हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार 2023 में मार्किंग स्कीम क्या क्या होने वाली है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर युद्ध भूमि में कूदे हुए हो तो आपको अपने दुश्मन के बारे में पूरा अंदाजा जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, तभी आप अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हो। अब यहां पर हम लोग एक बार को दोबारा देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा सैंपल बेस्ड ऑन द सैंपल पेपर है कि आखिरकार सैंपल पेपर के हिसाब से जो बच्चों सेक्शन ए आने वाला है, हमारा पेपर टोटली बेसिकली 3, 2, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में 18 एमसीक्यू के सवाल हैं और 2 असर्शन रीजन के सवाल हैं, सारे के सारे 1 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से आने वाला है। सेक्शन बी में 5 बहुत ही शॉर्ट टाइप के सवाल है, हर एक सवाल 2 नंबर का, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी में आने वाला है। सिमिलरली यार सेक्शन सी की अगर बात करते हैं तो 6 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन और सारे के सारे 3 नंबर के, यानी कि 18 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। सेक्शन डी में भैया 4 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है और 5 नंबर के, यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर आने वाला है सेक्शन डी की बात करें तो। और यार सेक्शन ई में
3 जो है केस बेस स्टडी के क्वेश्चन है जो कि 4-4 नंबर के हैं, यानी कि 12 नंबर की आपकी केस बेस स्टडी आने वाली है। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा का पूरा जो पेपर का पैटर्न है वो 80 मार्क्स का है, ठीक है। तो यार हमें इसके हिसाब से तैयारी करनी है कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और जहां से हमारा स्कोर ज्यादा उठता है, हमें उन जगहों पर ज्यादा फोकस करना है और कैसे कैसे करना अभी आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले एक बार हमें चैप्टर वाइज वेटेज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चैप्टर वाइज वेटेज आपको यह बताएगा कि किन किन टॉपिक्स पर आपको स्पेशली ज्यादा फोकस करना है। मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो आपको इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जहां से सवाल ज्यादा उठते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टाइम तो देखो उतना ही लगना है अभी के टाइम पे, तो आपको उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस रखना है जिनका वेटेज ज्यादा है और जो आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाए। तो यार यहां से जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का 4 नंबर का वेटेज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी 4 नंबर है, मैट्रिक्स का 5 नंबर का है, डिटर्मिनेंट का भी 5 नंबर का है, इक्वल इक्वल है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का 9 मार्क्स का वेटेज है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 4 मार्क्स का है। हालांकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, कई बार को इसके मार्क्स कम हो जाते हैं, कई बार को एओडी के मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं, तो इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, एक आधा 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। इंटीग्रल का 9 मार्क्स का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का 6 मार्क्स का है, डिफरेंशियल इक्वेशन 7 मार्क्स का है, वेक्टर अलजेब्रा 7 का है, 3D 7 नंबर की है, और यार प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भैया 5 नंबर का है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये जितना भी चैप्टर है उनका ये वेटेज मैंने आपको आपके सामने रख दिया है। किन किन चैप्टर पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देख के समझ में आ जाएगा, और कौन कौन से चैप्टर आपके कमजोर हैं, कितना लॉस आपका हो सकता है, कितना प्रॉफिट आपका हो सकता है, इस वेटेज के अकॉर्डिंग आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को समझ सकते हो। अब यार ये सब करने के बाद अब यहां पर बहुत सारे बच्चे यहां पर जो कि 4 दिनों में आप सर कराने क्या वाले हो, अब शुरुआत से लेके आपके माइंड में यही चल रहा होगा सर इसको तो आप पहले ही बता देते कि आखिरकार आगे आने वाले 4 दिनों में हमें क्या करना है। लेकिन बच्चों 4 दिनों में क्या करना है उसको बताने के पहले आपको ये सारी बातें जाननी बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर आप इन सारी बातों को नहीं जानोगे तो आगे आने वाले 4 दिन भी आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से ये सारी एनालिसिस आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यार ये जो चीजें हैं अभी मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताता हूं कि आखिरकार आगे आने वाले 4 दिनों में मैं आपको क्या कराने वाला हूं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूं कंप्लीट मैथ्स रिवीजन का 1 शॉट, जो कि कल 9 बजे से शुरू होगा। इसी सीवीटी अड्डा के चैनल पे आपका ये बेटा जो इसकी लिंक है, सेशन की लिंक, कंप्लीट मैथ्स रिवीजन की 1 शॉट, यार पूरी की पूरी जितना भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक है सारा का सारा 1 शॉट करेंगे यार, एक वीडियो में करेंगे, जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे, उसके साथ ही साथ सारे के सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। आपको बिल्कुल भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं पर भी आपको मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी एक एक चैप्टर में 10-10 घंटे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत आराम से बच्चों एकदम कंसाइज तरीके से एकदम डायरेक्ट हिट मटेरियल आपको मिलने वाला है, जो मैं आपको कल सुबह 9 बजे से आपको शुरू करूंगा। और ये इसमें मैं आपको जबरदस्त तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चन, पीवाईक्यूज के सवाल, सारे के सारे कंसेप्ट का भी मैं डिस्कशन करूंगा। और इसके अलावा यार आपको मिलेगा 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। इनफैक्ट मैं आपको इससे ज्यादा कराने वाला हूं, क्योंकि एमसीक्यूज का वेटेज जो है बच्चों 20 नंबर का वेटेज है, तो हम बिल्कुल भी उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा यार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साइड बुक्स के जितनी भी आपकी साइड बुक हैं, जिन जिन किताबों को आप जानते हैं, सारी की सारी साइड बुक के सवाल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, सब कुछ मैं आपको यहां पे कराने वाला हूं। इसके अलावा यार मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, पिछले 5 से 7 सालों के पीवाईक्यूज अगर कोई भी बच्चा अगर कर लेता है दिल से, मतलब सारे के सारे सवाल अगर तुमने सॉल्व कर लिए, मैं कह रहा हूं पेपर उसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। अगर बच्चों आपने अगर इतना कर लिया ना, पीवाईक्यूज और इसके अलावा एनसीईआरटी, मतलब आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और उसको आपको कराने वाले शशांक सर कल सुबह मॉर्निंग 9 बजे से। और बच्चों इसके अलावा मैं इसको भी नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार एग्जाम में पेपर आता कैसे है, और उसके लिए यार सैंपल पेपर, एडिशनल सैंपल पेपर, और इसके अलावा जो गेस्ट पेपर, मतलब जो कि एकदम ही सीबीएसई से मैच करेगा, जो सीबीएसई आपका पूछेगा, ये सब कुछ हम लोग यहां पे करने वाले हैं। और इसके अलावा यार लास्ट दिन जब आप जिस दिन आप पेपर देने जाओगे, यानी कि 11 मार्च को, उस दिन सुबह 5 बजे हम लोग ये फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे सारे के सारे फॉर्मूलाज का। तो बच्चों ये पूरा का पूरा आपका कंटेंट का पैकेज है जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में। और यार इस बार आपकी होली है बच्चों, और यार एक होली आपको कुर्बान करनी है। मैं कह रहा हूं तुम एक होली मुझे दे दो, मैं बेटा 100% स्कोर तुम्हें दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको बस इस बार की होली आपको मेरे को देनी पड़ेगी, आपको इस बार की होली को कुर्बान करना पड़ेगा।
ठीक है। अब यार यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि सर आखिरकार मेरी तो पढ़ाई हो गई है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि आखिरकार मैथमेटिक्स में आंसर राइटिंग कैसे करना है। सर जब हम मैथ्स की आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारा टाइम कम पड़ जाता है, आखिरकार उसके टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे करेंगे। इसके अलावा सर मैथमेटिक्स में शॉर्ट टेक्निक क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता दो जिससे हमारे नंबर बढ़ जाए। तो बच्चों ये सारे की सारे वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में, जब आपका पेपर 11 मार्च को हो रहा होगा, उसके पहले ये सारी की सारी गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूंगा कि आखिरकार आपको मैथ्स में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है कि आप अपने स्कोर को जबरदस्त तरीके से कर सको कि एग्जामिनर एक नंबर भी आपका नहीं काट पाए। क्योंकि यार हमें 100 आउट ऑफ 100 लेके इस बार बच्चों आना ही आना है, यानी कि 80 आउट ऑफ 80 जो हमारा सीबीएसई पेपर लेने वाला है उसमें से एक नंबर भी, मैं कह रहा हूं एक नंबर भी नहीं कटने देंगे इस बार। अगर आपने सारी की सारी मेरी गाइडलाइन को फॉलो कर लिया एकदम अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में, एकदम अपने जोश के साथ में, और जो कि शुरुआत होने वाला है यार कल सुबह 9 बजे से, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों 5 स्टेप प्रिपरेशन फॉर द 80 आउट ऑफ 80, तो यार ये मेरा फॉर्मूला है जिसको आप सभी बच्चों को फॉलो करना है और मेरे साथ में आपको फॉलो करना है। कहीं भी आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक चैप्टर में 4-4 घंटे 5-5 घंटे देने का बिल्कुल टाइम बचा नहीं है, क्योंकि यार आपको सारे चैप्टर भी करना है, एनसीईआरटी भी करनी है, पीवाईक्यूज भी करना है, सैंपल पेपर भी करना है, इसके अलावा फाइनल रिवीजन करना है। तो अगर आप एक एक दिन में अगर आप एक एक चैप्टर पे टाइम दे रहे हो तो बिल्कुल भी आपका चैप्टर एंड टाइम तक खत्म नहीं होगा। तो आप पीवाईक्यूज कहां से करोगे, आप सैंपल पेपर कहां से करोगे। तो इस वजह से मैंने इसको बनाया, आपको यही फॉलो करना है जो मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों आगे आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले करेंगे कंप्लीट मैथ्स फॉर्मूला, मतलब सारे के सारे पूरी की पूरी मैथ का रिवीजन करेंगे 1 गो में, जो कि कल सुबह 9 बजे होने वाला है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और साइड बुक करेंगे अगला सेशन। उसके बाद यार पीवाईक्यूज करेंगे पिछले 5 सालों के, सैंपल पेपर, एडिशनल सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर करेंगे, और उसके बाद हम लोग फाइनल रिवीजन करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो बची खुची चीजें हैं, आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। और ये हमारा फॉर्मूला है 80 आउट ऑफ 80 का आगे आने वाले 4 दिनों की, ठीक है। अब यार यहां से आपको करना क्या है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको मेरी फॉलो करनी है। तो यार सबसे पहली कमिटमेंट मुझे बच्चों आपसे चाहिए कि आपकी जिंदगी के लिए, आपके माँ बाप की जिंदगी के लिए यार आपसे मुझे 80 आउट ऑफ 80 की कमिटमेंट चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, यार कोई बात नहीं है बेटा, हर साल यही होता है। हम इतने सारे बच्चे पढ़ाते हैं, हर साल यही सीन होता है कि आधी जनता बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ती, और बच्चे मैं कह रहा हूं बेटा लास्ट टाइम पर ही बाजी मारते हैं। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होते हैं वो एंड टाइम पर ब्रुशअप करते हैं, और ब्रुशअप जब ढंग से करता है ना, मतलब प्रहार अगर ढंग का होता है ना बेटा, तो कहते हैं कि किला ध्वस्त हो जाता है। तो यार ये वही टाइम है जब आपको जबरदस्त प्रहार करना है। मेरे सेशन के थ्रू आपको एक एक चीजें आपको कराने वाला हूं बहुत ही कंसाइज तरीके से, और पूरा का पूरा एकदम पैक आपको कराने वाला हूं। बस आपको कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना, जितने सेशन हो रहे हैं ईमानदारी से आपको फॉलो करते चलना और आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि कंसिस्टेंसी इन द सेशन एंड परसिवेरेंस। बच्चों बहुत बड़ी चीज है, मतलब अगर आप एक सेशन कर रहे हो, दूसरा सेशन छोड़ रहे हो, उसके बाद आप कहीं पे और कुछ कर रहे हो, मतलब 10-10 जगहों पे करके यार कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप एकदम जबरदस्त तरीके से 100% आप कंटेंट लो और अपनी कॉपी बनाओ, नोटबुक बनाओ, कल से जो हम लोग सेशन करने वाले हैं। और आगे आने वाला 4 दिन जो आपका होना चाहिए वो एक ही नोटबुक में होना चाहिए। एक तरफ से लिखना, मैं कह रहा हूं बेटा 1 नंबर अगर आप तुम्हारा कट जाए ना तो मुझे बताना पेपर के बाद कि सर 1 नंबर मेरा कट गया। 100% पेपर हम मैच कराएंगे, ये मेरी गारंटी है यार। हर बार मैच करता हूं और इस बार भी मैच करेगा, 100% मेरी गारंटी है। तो बच्चों आपको अलग से कॉपी बना के जबरदस्त तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करनी है। और यार मैं कह रहा हूं जिन भी बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा है, अगर साल भर 1-1 रन लेके आपने 1-1 रन से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया है, तो यार यही वो मौका है जब लास्ट बॉल पे 6 मारने की बारी है और आपको वर्ल्ड कप जीतना है। तो बच्चों यही वो मौका है और आप कर सकते हो। आपको यार एकदम कूल रहना है, आपको एकदम काम रहना है। बस इन 4 दिनों में मैं जितना आपको कह रहा हूं उतना आप करते जाइए, आंख बंद करके। आप एक बड़े भाई के जैसा, आप एक मेंटोर के जैसा, आप एक अपने गुरु के जैसा, जो जो चीजें आपको कह रहा हूं बस आप आंख बंद करके फॉलो करते जाइए। मैं कह रहा हूं 80 में से बेटा 79 भी आपके नहीं आएंगे, 80 आउट ऑफ 80 ही आएंगे। बस लास्ट बॉल पे 6 मारने की हमें तैयारी करनी है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ आता है, और नहीं आता तो हम करा देंगे, आप एकदम बेफिक्र रहो। और इसके अलावा यार अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि जिस इंसान को अपने आप पर भरोसा नहीं है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं एकदम अपने आप पर भरोसा रखो। एंड टाइम तक हमें लड़ना है, और जो लास्ट टाइम तक यार लड़ता है ना वही फाइनली बाजी मारता है। कहता है ना कि लास्ट टाइम तक बाजी मारने वाले कोई बाजीगर कहता है। तो यार तुम लोग बाजीगर हो, लास्ट टाइम तक लड़ोगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन सुबह तक लड़ोगे। तुम्हारे को फाइनल रिवीजन करा के मैं पेपर में भेजूंगा, और उसके बाद देखते कि कैसे नहीं आता बेटा।
इसके अलावा यार यहां पर मैं आप सभी बच्चों से एक ही डिमांड करता हूं, एक ही कमिटमेंट मुझे चाहिए कि तुम सारे के सारे बच्चे अपना 4 दिन मुझे दे दो और यार 80 आउट ऑफ 80 मैं तुम्हें दूंगा बेटा, जो तुम्हारी जिंदगी बना देगा मैथ्स में। जिंदगी भर तुम याद रखोगे और तुम्हारे माँ बाप का सपना भी पूरा कर देगा। तुमने साल भर कितनी भी बर्बादी करी हो, तुमने साल भर कितनी भी पढ़ाई नहीं करी हो, तुम ये बस मुझे 4 दिन आप दे दो। और जिन बच्चों ने, मैं कह रहा हूं अगर पढ़ाई कर रखी है ना, आप भी बेटा 4 दिन दे दो, क्योंकि ये 4 दिनों में मैं जो तुम्हारा ब्रशअप कराने वाला हूं ना, जो तुम्हारी पॉलिशिंग कराने वाला हूं, एकदम तुम चमकोगे। कहते हैं ना कि जो पत्थर छीनी और हथौड़ों की मार खाने से मना कर देते हो कभी देवता के रूप में नहीं पूजे जाते। तो बेटा ये 4 दिन मैं यहां पर प्रहार करने वाला हूं, आपकी पॉलिशिंग करने वाला हूं, और यही वो 4 दिन होंगे जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान तक हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बेटा यही वो लास्ट टाइम है जब आपको आग लगानी है अपने अंदर। और आगे आने वाला 4 दिन मैं सभी मेरे बच्चों से कमिटमेंट चाहता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आप सभी लोग तैयार हो? मैं यार 100% तैयार हूं अपने बच्चों के लिए। क्या आप सभी लोग तैयार हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि हाउ इज द जोश। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।